हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? बड़े दिनों से हार्ट वाट के टॉपिक बना रहा था, सोचा कुछ लाइट वेटेड टॉपिक बना दूं। इसबगोल, साइलम, इसबगोल का छिलका बहुत सारे लोग लेते हैं। इसबगोल कॉन्स्टिपेशन में, कुछ और चीज़ों में एक फाइबर है ना, और फाइबर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसबगोल भी एक फाइबर है, एक फाइबर सप्लीमेंट आप कह सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ पे इसबगोल नहीं लेना चाहिए। एक तो ये टॉपिक है आज का मेन, किन लोगों को इसबगोल नहीं लेना चाहिए, और उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इसबगोल कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। देखो, इसबगोल जो एक सोलेबल फाइबर है, एक आदमी को हमारी बॉडी में एक दिन में करीब 34 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है आदमियों को, और लेडीज़ को होती है करीब 28 ग्राम की। 70 ग्राम से ऊपर फाइबर नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा फाइबर लेने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, गैस बन सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है ना। इवन कई बार पेट का रास्ता भी रुक जाता है जरूरत से ज़्यादा फाइबर लेने पर, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसबगोल में सबसे खास बात क्या है कि इसबगोल के ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर एक, इसबगोल की आदत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर लग्जेटिव की आदत पड़ जाती है, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन इसबगोल एक बल्क लग्जेटिव है। ये ना तो पेट की मूवमेंट को बढ़ाता है, ना कुछ पानी खींचता है, जिसको ऑस्मेटिक लग्जेटिव कहते हैं। सबसे काफ़ी सेफ है। एक प्लांट है, प्लांटेगो ओवाटा, वहाँ से ये मिलता है। ये बेसिकली करता है क्या है कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, एक जेल बना देता है, और स्टूल की क्वांटिटी को बढ़ाता है, बल्क को उसको बढ़ा देता है, उसके वजन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्टूल पास हो जाता है। तो ये इसका बेसिक है कि ये बल्क उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। जो हमारा स्टूल होता है, मल होता है, टट्टी होती है तो ये करता है। और एक दिन में कितना हम ले सकते हैं? 5 से 10 ग्राम एक दिन में लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, वैसे एक बार काफ़ी है। सही लेने का ढंग है कि आप रात को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसको ले लो। कुछ लोग दूध के साथ भी ले सकते हैं। और अगर कई लोग लूज मोशन में भी लेते हैं, क्योंकि रेगुलर करता है बाउल मूवमेंट को, तो अगर लूज मोशन में लेना है तो फिर आप इसको दही के साथ लीजिएगा 2 चम्मच। लेकिन अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशन में अगर जैसा हम यूज़ करते हैं, तो इसको 1 या 2 चम्मच आप गर्म पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ रात को खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पानी जरूर पीना है। भले 1 गिलास और पी लो, लेकिन पानी जरूर पीना है। इसके साथ पानी के बिना अगर आप कम पानी पियोगे तो दिक्कत आ सकती है। वही आगे बताने जा रहा हूँ, किन पेशेंट्स को नहीं लेना और कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन पहले बता दूं इसके इफेक्ट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे चीज़ तो पहली बात, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में बहुत लाभदायक है, हाई फाइबर है, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फाइबर, हाई फाइबर है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, तो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट क्लॉटिंग को भी, नेचुरल जो ब्लॉकेज होती है उसमें भी मदद करता है, उसको रोकने में। तीसरा, आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम में, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या इरेगुलर बावल हैबिट है, तो वहाँ पे भी काफ़ी फ़ायदा होता है आईबीएस में भी। चौथा, शुगर के पेशेंट में काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये देखा गया है, स्टडी हुई है कि फास्टिंग ग्लूकोज को ये कम करता है, HbA1c को भी कम कर सकता है। हालांकि प्री डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। और लेकिन ये नहीं है कि खाली हम इसको दे दें तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ये सिर्फ एक सपोर्ट है इसबगोल। लेकिन शुगर के पेशेंट को लेना चाहिए डॉक्टर से पूछ के। और सबसे आखिरी चीज़, वजन कम करता है, बिल्कुल कम करता है, वजन कम करता है। कई लोग तो वजन कम करने के लिए आटे में मिला के ले लेते हैं इसबगोल का छिलका, जो भूसी आती है, आटे में, रोटी में मिला के ही ले लेते हैं। वो कहते हैं हमारे बस का नहीं, हम रोटी में डाल के ले लेंगे, उसमें आटे में गूंद लेते हैं। कुछ लोग रात को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स हो गए, है ना। अब असली बात पे आते हैं कि किन को नहीं लेना है, कौन से पेशेंट को नहीं लेना है। एक चलिए अब शुरू करते हैं इसके कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कुछ लोगों को। तो पेट में गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है अगर जो से ज़्यादा लें, और कई लोगों को नहीं भी सूट करता है, तो वो ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो जिनको एलर्जिक रिएक्शन है इससे, हालांकि एलर्जी बहुत कम देखी गई है, लेकिन किसी को अगर एलर्जी है इससे, वो मत लें। दूसरा,
अगर किसी का पेट का रास्ता पहले बंद हो चुका है, ऐसी कोई हिस्ट्री है कि रास्ता बंद हो गया था, उनको नहीं लेना चाहिए। किसी को पहले कैंसर रह चुका हो, कोलन का, रेक्टम का, पेट का, उनको नहीं लेना चाहिए। और PKU फिनाइल कीटोनीमिया करके एक बीमारी होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसमें नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों को खाना निगलने में दिक्कत होती है, ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को अगर खाना निगलने में दिक्कत है तो ये उसके थ्रोट में फंस के ब्लॉकेज कर सकता है, किसी की इसोफेगस में भी ब्लॉकेज हो सकती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, इसीलिए कहता हूँ इसको लेने में पानी खूब पीना चाहिए। अगर आप कम पानी के साथ लेंगे तो ये रास्ता ब्लॉक कर सकता है थ्रोट का, इसोफेगस खाने की नली का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, इवन पेट का रास्ता भी ब्लॉक हो सकता है अगर आप कम पानी पिएंगे। तो पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन अगर किसी को खाना निगलने में दिक्कत है वो इसको ना लें, ठीक है। कुछ अगर दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, एक लिस्ट में दे रहा हूँ आपको दवाइयों की, अगर इन दवाइयों में से कोई दवाई आप ले रहे हैं तो आप इसको ना लें, ये उसके एब्जॉर्प्शन पे असर डाल सकता है। जैसे कि एक फिट्स की दवा होती है टेग्रिटोल, एक हार्ट की दवा होती है लेनॉक्सिन या डाइजॉक्सिन, एक लिथियम नाम की दवा होती है, या एक ओलेंजापिन नाम की दवा होती है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में दी जाती है, और उनको नहीं लेना चाहिए। अगर आप आयरन ले रहे हो तो आपको भी नहीं लेना चाहिए। और अगर मेटफॉर्मिन आप खा रहे हो तो आपको भी ये सूट नहीं करेगा, इसको नहीं लेना चाहिए, उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं जहाँ पे इसको नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत अच्छी दवा है पेट साफ करने की। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी आदत नहीं पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एक रेगुलर आप इसको आप काफ़ी लंबे समय तक भी इसको डेली आप ले सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसको लेने से, कोई पेट दर्द होता है या इस तरह की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।